हजरत हुर की बीबी अपने हाथ में पानी का प्याला लेकर के आती है और आकर के अर्ज करती है, ज़ैनब मेरे शोहर हजरत हुर हैं जो कि तुम्हारे भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो चुके हैं, नबी के दीन पे जान को कुर्बान कर दिया है, उनकी गलतियों का कफ़ारा बन गया है, उनको तो खुदा ने कबूल कर लिया है। मैं जंग में तो नहीं जा सकती, मैं जालिमों का मुकाबला तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये पानी का प्याला लेकर के आई हूँ, ये अहले बैत की मोहब्बत को समा के लाई हूँ, हुसैन के प्यार को दिल में बसा के लाई हूँ। ज़ैनब इस पानी के प्याले को कबूल कर लेना, अगर तुमने पानी का प्याला कबूल कर लिया ना, मैं समझूंगी, मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मुझे भी कबूल कर लिया है और मेरी बख्शिश का परवाना मिल जाएगा, मेरी बख्शिश की जमानत हो जाएगी। लेकिन कुर्बान चाहिए सज्जद। ज़ैनब कहती है पानी को देख के इस पानी से हमें नफरत हो चुकी है, मैं इस पानी को कैसे कबूल करूं, जिस पानी को देखता हुआ अली अस्कर चला गया हो, इस पानी को मैं कैसे निगाहे मोहब्बत से देख लूं, जिस पानी को मेरे लाल ओनो मोहम्मद न पी सके हैं, अल्लाह समझ। लेकिन हज़रत हुर की बीबी कहती है ऐसा न, तुम्हें तुम्हारी माँ फातिमा का वास्ता है, इस पानी को कबूल कर लो। अगर तुमने पानी को कबूल न किया, अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मरने के बाद मुझे सुकून नहीं मिल पाएगा। जब सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता दिया है ना हजरत हुर की बीबी ने, सैयदा ज़ैनब ने अपने हाथों में पानी के प्याले को ले लिया है और पानी का प्याला लेने के बाद में बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पास जाकर कहती है मेरे भतीजे ले, तू कई दिन का प्यासा है, इस पानी को पी ले, अपनी प्यास को बुझा ले। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ऐ फूफी ज़ैनब तुम भी तो कई दिन से प्यासी हो, तुम पानी क्यों नहीं पीती हो। इतना कहना था, इतना कहना तो सैयदा ज़ैनब कहती है मेरे भतीजे ये हमारे घर का उसूल है, ये हमारे घर का नियम है, जिस घर के बच्चे प्यासे हुआ करते हैं बड़े पानी नहीं पीते हैं, बड़े बाद में पानी पीते हैं। ज़ैनुल आबिदीन कहते फूफी ज़ैनब बात अगर ये है बड़े बाद में पानी पीते हैं, मुझसे छोटी मेरी बहन सकीना है, सकीना को पानी पिला दिया जाए, सकीना को पानी पिलाया जाए। तो सकीना को बुलाया जाता है, सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी सकीना ऐ मेरी भतीजी सकीना ले पानी पी ले, अल्लाह समझ पानी पीने को कहा ना। हजरत सकीना बचपने के आलम है, अभी बच्ची है लेकिन जुमले हैं। अल्लाह समझ कहती है ऐ फूफी जैन मेरा भाई भी तो प्यासा है, ज़ैनुल आबिदीन तो प्यासे हैं, भाई को पहले पानी पिला दिया जाए। ये बहन भाई की मोहब्बत है, भाई ने बहन की तरफ इशारा किया, बहन ने भाई की तरफ इशारा किया। सैयदा ज़ैनब कहती है मेरी भतीजी ऐ मेरी बेटी तुम्हारे भाई के पास से आ रही हूँ, उन्होंने कहा पहले बच्चों को पानी पिलाया जाए, तब कहती है बात बच्चों की है। उस पानी को लेकर के लाशों की तरफ दौड़ के जाती है। ज़ैनब कहती है बेटी कहाँ जा रही हो। सैयदा ज़ैनब से सकीना कहती है फूफी जान ये घर का उसूल है कि पहले छोटे पानी पिया करते हैं, मुझसे छोटा मेरा भाई अली अस्कर प्यासा है, पहले पानी उसको पिलाऊंगी, इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब की निगाहें झुक जाती है, हजरत सकीना दौड़ के चलती है, करबला के तपते हुए रेत में ठोकर लगती है, गिर जाती है, पानी जमीन पे गिर जाता है। अल्लाह हुस्न पानी गिरा। लेकिन आपको बताना चाहूं मेरे नबी के नवासे इमाम हुसैन के खानदान वालों ने पानी की परवाह नहीं की और बता दिया कि हमें दूसरों से कैसी मोहब्बत करना चाहिए, अपना भला नहीं अपने साथियों को भला करोगे अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, हमें दूसरों की खैर ख्वाही करना चाहिए। सैयदा ज़ैनब है। अब मुहर्रम की 10 तारीख के बाद जब 13 तारीख आती है काफिला चलता है, रिवायत में आता है 72 नेज़ों पे 72 सर इन जालिमों ने नेज़ों पे बुलंद किए और ये काफिले को लेकर के चल पड़े। जब 72 नेज़ों पे सर लेकर के चले ये जालिम एक मकाम पर ऐसे पहुंचे जहां एक रास्ता निकला, उस मकाम पे ऐसे मकाम पे पहुंचे जहां एक नाबीना अंधा शख्स था, उसका बेटा भी साथ था। बेटा बाप से कहता है बाबा जान ये दूर से काफिला नजर आता है, काफिला बड़ा नजर आता है, ऐसा लगता है कोई अमीर काफिला आ रहा है, कोई मालदार काफिला आ रहा है, अगर सवाल किया जाएगा तो सवाल पूरा हो जाएगा, ऐसा लगता है माल मिल जाएगा। बेटे से बाप ने जब बेटे ने बाप से कहा ना तो बाप कहता है करीब आने दे, उससे मांग लेना, ये हम तो गरीब हैं, मांगने वाले भिखारी हैं, साइल हैं, शायद कहीं से मिल जाए। काफिला करीब आया ना, वो दौड़ता हुआ बच्चा सैयदा ज़ैनब के पास आके कहता है हमें दे दो अली का सदका, हमें दे दो नबी का सदका। ये भीख मांगने वाला भीख मांगा ना, ज़ैनब ने अपने बाबा अली का नाम सुना, अपने नाना मुस्तफ़ा का नाम सुना, मचल जाती है और कहती है मांगने वाले
अगर तू हमसे नबी का सदका मांगना चाहता है, अली की भीख मांगना चाहता है, अली के सदके में मांगना चाहता तो जा हमारे काफिले के सबसे पीछे जो सवारी है, उस सवारी पे छोटी बच्ची बैठी है, उसके पिछले पैर के निशान की मिट्टी को बचा लेना, तेरा सवाल पूरा हो जाएगा, तेरी मांग पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि एक नहीं 7 पुश्तें खाती रहेंगी लेकिन खजाना खत्म नहीं होगा। इतना सुनना था, बच्चा दौड़ता हुआ गया, अपने बाबा के पास जाके कहता, बाबा जान एक खातून थी, उस खातून ने ये बात कही है कि हमारे काफिले के सबसे पीछे आखिर में एक सवारी है, उस सवारी पे छोटी बच्ची बैठी है। जानते हो बच्ची कौन बैठी है? वो सकीना है, इमाम हुसैन की बेटी है, जिससे हुसैन बड़ा प्यार किया करते थे, जिससे मेरे इमाम अली मुकाम बड़ी मोहब्बत किया करते थे। और जब बाप से बेटे ने जाकर बताया ना कि जो पीछे सवारी है, जिस सवारी पे छोटी बच्ची बैठी है, उस बच्ची जो बैठी उस सवारी के पिछले कदम के निशान की मिट्टी को बचा लेना, तुम्हारा सवाल पूरा हो जाएगा। अल्लाह उस बच्चे ने कहा, बाबा जान इतना ही नहीं, उस खातून ने यह भी कहा है कि इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा कि तुम ही नहीं तुम्हारी 7 नस्लें खाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। ये काफिला आगे बढ़ता रहा। जब पिछली सवारी का नंबर देखा, एक बच्ची एक सवारी पे बैठी है, जैसे मिट्टी को बचाया गया, कसम खुदा की देख करके बच्चे हैरत में पड़ गया। बाबा जान से कहता, बाबा जान जो मैंने मिट्टी को बचाया है, अब मिट्टी नहीं अब तो सोना नजर आता है, यहाँ पर खजाना है। बाप कहता इसको छोड़ दे, हमें सोना नहीं चाहिए बल्कि जिसने सोने का पता बताया है हमें वो चाहिए जिसने सोने का पता बताया है। अल्लाह हुस्मत ये मामला चलता रहा। जैसे करीब जाता है ना, बाप जाके कहता, बेटी तू है कौन? अपना ताल्लुक तो करा, अपनी बात तो बता, तू है कौन? मैं जानना चाहता हूँ। ऐसे लगता है अगर गुस्ताखी माफ हो, या तो तू अली की बेटी है या नबी की बेटी है। सज्जदा ज़ैनब कहती, हाँ बाबा जान तुमने सही पहचाना है, मैं अली की बेटी हूँ। अल्लाह समझ जानते हो, ये नबी के खानदान वाले, ये नबी से मोहब्बत करने वालों का काफिला चला है। तारीख में आया कि सबसे पहले जो तोक डाला गया ना, वो ज़ैनुल आबिदीन के तोक डाला गया। इतना वजनी गले के अंदर तोक पड़ा हुआ था, हाथों में हथकड़ी पड़ी थी, ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां पड़ी थी। इतने झुक गए थे ज़ैनुल आबिदीन, जैसे इंसान हम नमाज पढ़ते हैं ना रुकू में, इतने झुके हुए थे। अल्लाह समद ये वजनी तोक था। बीमार थे ज़ैनुल आबिदीन, ये हुसैन का लख्त जिगर था। ये काफिले में चल रहा था, एक मकाम ऐसा आया, एक खातून आती है, गोद में पोटली लेके आती है और अमर बिन साद से कहती कि तेरे काफिले में कोई हकीम है क्या? कोई हकीम है तेरे काफिले में? अमर बिन साद कहता है क्या मामला, हकीम का क्या करेगी? उसने कहा मेरा एक बेटा है, मेरी 8 बेटियां हैं, अब मेरा बेटा बीमार हो चुका है, मुझे कोई हकीम नजर नहीं आता, मुझे कोई डॉक्टर नहीं मिलता, अपने बेटे का इलाज करा सकूं। अगर तेरे काफिले में कोई डॉक्टर हकीम और तबीब हो तो मेरे साथ भेज दे, मैं तुझे दौलत दूंगी, माल दूंगी, बस उस हकीम से मेरे बेटे का इलाज करा दे। अमर साद ने हंसी में ठिट्ठे में मजाक में कह दिया, जो सामने बच्चा नजर आ रहा है, जिसके गले में जंजीरें पड़ी हैं, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसके पैरों में बेड़ियां हैं ना, जब वो हमारे काफिले का हकीम और डॉक्टर है, उसने तो मजाक में कहा था, उसने तो हंसी में कह दिया था, लेकिन वो खातून अपने दर्द को लेकर के जब इमाम हुसैन के शानदार बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब आके कहती, बेटा क्या तू हकीम है, क्या तू इलाज करना जानता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, हाँ माँ मैं भी हकीम हूँ, मेरा बाप भी हकीम है, मेरा नाना भी हकीम है, मेरा नाना तो ऐसा हकीम है जिसके लिए दुआएं कर दिया करता है, दुआ खत्म नहीं होती, मरीज को शिफा मिल जाती है। अल्लाह समझ इतना कहना था। वो ज़ईफ़ा रो के कहती है, ऐ बेटा मेरे साथ चल, मेरा एक बेटा है, 8 बेटियां हैं, अब मेरा बेटा बीमार है, अब मेरा बेटा बीमार है। अल्लाह उसमें इतना कहा ना, तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जो सामने आ गए, अमर साद की तरफ इशारा करके कहा, जा उससे कह दे मैं आज उसका कैदी बन के चल रहा हूँ, वो कह देगा तो मैं चला जाऊंगा। अब वो खातून चलती है और चलने के बाद में अमर साद के पास आके कहती है, उस हकीम को मेरे साथ में भेज दे। उसने कहा हाँ ये मेरा गुलाम है, इस वक्त ये मेरा कैदी है, जैसे मैं कहूंगा तब आजाद किया जाएगा। बता इसके बदले में क्या देगी? जब ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करके कहा ना, वो हमारा गुलाम है, हमारा वो कैदी है, जैसा हम कहेंगे तब आजाद होगा। ज़ैनुल आबिदीन ने अमर साद की तरफ इशारा करके कहा, ये मत समझना कि हम मजबूर हैं, अल्लाह समझ तारीख बताती है, ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन के लख्त जिगर ने जब अपने पैरों पर
नजर डाली तो लोहे की जंजीरें ऐसे पिघल रही थी जैसे आग से मोम पिघल जाता है, मोम बह जाता है, हाथ की हथकड़ियां भी टूट जाती है, गले का तोक भी टूट जाता है। अलगर्ज बता दिया हम मजबूर नहीं बल्कि रब की मंशा पे राजी है, जैसा रब चाहता हम उसकी मर्जी पे राजी है। हम चाहे तो लोहा क्या है, अगर सारे जिस्म पे जंजीरों को जकड़ दिया जाए, हर लोहे की जंजीर को मोम की तरह पिघला करके बह दिया जाएगा। अल्लाह समझ इतना सुनना था। अमर बिन साद ने कहा मुझे क्या दोगी, मैं आपके साथ में हकीम को भेजूंगा। उसने कहा लीजिए मेरे पास 8 बेटियों का जेबर है, इस जेबर को तू ले जा, इस हकीम को मेरे मकान पर भेज दे। उस जेबर को उस लालची कुत्ते ने ले लिया। यजीद के चेले चपाटे कुत्तों ने 8 बेटियों का जेबर रख लिया और हकीम यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उनके साथ में भेजा है। अब दोनों मकान पर जाते हैं, लेकिन अल्लाह समझ जैसे मकान पे पहुंचे ना, गेट पे एक बहन कहती है माँ हकीम को मत लेके आ, अब तो बेटे का इंतकाल हो चुका है, अब तो बेटा दुनिया से चला गया, हकीम की जरूरत नहीं है। अल्लाह माँ ने सुना, जिस माँ का अकेला बेटा हो ना उसके दिल पे कैसी बिजली गिरी होगी। अब अपने 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 बेटे का गम दिल में लिए हुए कहती है हकीम जब वापस चला जा, अब बेटा वापस चला जा, अब मेरा बेटा दुनिया में नहीं है, अब मैं तेरा वक्त जाय नहीं करना चाहता, तेरा टाइम खत्म नहीं करना चाहता, तेरे वक्त को जाय नहीं करना चाहता। अल्लाह ने कहा ज़ईफा कहती है बेटा वापस चला जा, अब मैं तेरे टाइम को खराब नहीं करना चाहती। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं माँ जब मैं दरवाजे तक आ गया हूँ तो अंदर आने की इजाजत दे दो, मेहमान बना के मुझे अपने घर में बुला लो। ज़ईफा कहती है आए बेटा अगर आना चाहता है तो आ जा। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन जैसे मकान के अंदर गए ना, देखा कि एक बहन है अपने भाई के कदमों को पकड़ के रो रही है और कहती है भाई तू नहीं गया, एक बहन की हसरतों को लेके चला गया, अब भाई तू नहीं गया, एक बहन की ख्वाहिशों को लेके चला गया है। इतना सुनना था। जब बहन भाई की मोहब्बत को देखा ज़ैनुल आबिदीन की आंखें अश्कबार हो गई। उस ज़ईफा ने पूछा बेटा बेटा मेरा गया है, रोता तू है, बहन मेरी बेटी मेरी रोती है भाई की मोहब्बत में, तेरी आंखों में आंसू क्यों आए हैं। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं भाई बहन की मोहब्बत को देखकर मुझे सुगरा की याद आ गई है जो मदीने में तन्हा छोड़ करके आए हैं। जब अली अकबर के बारे में पता चलेगा तो उस वक्त के आलम में अली अकबर के आलम में पता चलेगा कि मेरा भाई कुर्बान हो चुका है। मुझे सुगरा की याद रुला दिया है जो मदीने में तन्हा छोड़ के आए हैं, जिसका अस्कर भी कुर्बान हो गया है, जिसका अकबर भी चल बचा है, जिसके कासिम भी अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गए हैं। अल्लाह बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो कि हकीम बन के आए, देखा ना कि बेटे का इंतकाल हो गया है और ये माए ये बहनें बड़ी मोहब्बत कर रही हैं इस लाल से। अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बेटा उठता क्यों नहीं है, जब बहन तुझे बुलाती है, माँ की मोहब्बत तुझे बुलाती है, तारीख बताती है। ज़ैनुल आबिदीन ज़बान से ये कहा कि उठता क्यों नहीं है, वो उठ के खड़ा हो जाता है, जिंदा हो जाता है। माँ ने कहा जोड़कर कहा अरे बेटा तूने मेरे एक को जिंदा कर दिया है, अपने 72 को क्यों जिंदा नहीं करता। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरे आगे कुछ मजबूरी है। माँ कहती है बेटे मेरे समझ में नहीं आया, मैं समझी नहीं। और माँ के हाथ को पकड़ा है, ज़ईफा के हाथ को पकड़ के उस मकाम पे पहुंचे जहां इमाम अली मकाम का सन्नेज़े पे बुलंद था। मेरे इमाम अली मकाम की सर की तरफ बेटा देखकर कहता है बाबा जान जो पूरे रास्ते मुझे कुरान सुनाते आए हो उसी कुरान को इस ज़ईफा के सामने सुना दो और बता दो कि किस तरह से हम कुरान पढ़ने वाले हैं। इतना सुनना था मेरे हुसैन के लब हिलने शुरू हुए हैं और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम कुरान को पढ़ते जा रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं माँ देखा तूने, तेरी समझ में आया कि नहीं आया। माँ कहती है ज़ईफा बोली बेटा मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जिंदा उन्हें किया जाता है जो मर जाते हैं, जो पहले से जिंदा हो उन्हें जिंदा किया जाए, मरने वाले तो खामोश हो जाते हैं, जिंदा रहने वाले कुरान पढ़ा करते हैं और इनकी जिंदगी की ज़मीन कुरान दे रहा है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये तो ऐसे जिंदे हैं जिनकी जमानत अल्लाह ने कुरान में अता फरमा दी है। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे पे बोलने पे मगर बोलते रहे, पहरे पे बोलने पे मगर बोलते रहे। खामोश चल के हो गई तलवार की ज़बां, जो सर कट चुके थे वो सर बोलते रहे।